बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। वे कई गांवों में पहुंचे और जहां भी जाते लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते। बुद्ध की शिक्षा और करुणा ने उन्हें सभी के दिलों में एक खास स्थान दिला दिया था। एक दिन बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां की एक वृद्धा जिसका नाम माया था उन्हें देखकर दौड़ी आई। वह बहुत दुखी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। माया ने बुद्ध से कहा, भगवान मेरी मदद कीजिए, मेरा इकलौता बेटा बीमार है, उसकी हालात बहुत गंभीर है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, माया क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस गांव में ऐसा कोई घर है जहां कभी दुख नहीं हुआ हो। माया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, भगवान मैं ऐसा घर नहीं जानती, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्थान है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तब चलो हम मिलकर ऐसा घर खोजते हैं। माया ने बुद्ध की बात मान ली और उन्हें गांव के सभी लोगों से मिलकर यह पूछा कि क्या कोई ऐसा घर है जहां दुख नहीं हुआ हो। गांव के लोगों ने एक के बाद एक जवाब दिया। एक किसान ने कहा, मेरी पत्नी ने पिछले साल मेरे बेटे को खो दिया। दूसरी महिला ने कहा, मेरे पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने अपनी एक बेटे को खोया है। इस तरह हर व्यक्ति ने अपने दुखों की कहानी सुनाई। माया सुनती गई और उसे समझ में आया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। जब वह बुद्ध के पास वापस आई तो वह बहुत ही भारी मन से बोली, भगवान ऐसा कोई घर नहीं है जहां दुख न हो। बुद्ध ने उसे समझाया, माया दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। यह हर व्यक्ति का अनुभव है। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं तो हमें उसके बोझ को हल्का कर सकते हैं। माया ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उसे अपनी स्थिति की समझ होने लगी। उसने महसूस किया कि उसके बेटे की यादों में बसी खुशियों को भी संजोया जा सकता है। उसने बुद्ध से कहा, भगवान अब मुझे समझ में आया कि मैंने अपने बेटे के साथ बिताए अच्छे समय को याद करूंगी और दुख को अपने जीवन का हिस्सा मानूंगी। बुद्ध ने कहा, यही सच्ची समझदारी है माया। जब तुम दुख को स्वीकार करोगी तो तुम शांति महसूस करोगी। माया ने बुद्ध की सीख को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसको दुख में कमी आने लगी। उसने अपने बेटे की यादों को अपने दिल से संजोना शुरू किया और गांव में दूसरे को भी प्रेरित करने लगी। कुछ समय बाद माया ने गांव में एक सभा आयोजन की, जिसमें उसने बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया। उसने कहा, दुख से भागना नहीं है बल्कि उसे स्वीकार करना है, इससे हमें सच्ची शांति मिलती है। गांव के लोग बुद्ध की उपदेशों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें माया की बातें सुनकर समझा कि सभी के जीवन में कठिनाइयां आती है। बुद्ध के दर्शन ने गांव को एक नई राह दिखाई। एक दिन बुद्ध ने माया से कहा, तुमने जो यात्रा की है वह अन्य लोगों से प्रेरणादायक है। तुम्हारा करुण और समझदारी ने तुम्हें मजबूत बनाया है। माया ने कहा, भगवान आपकी शिक्षा ने मुझे सिखाया है कि सच्ची शक्ति दुख को सहन करने में है। इसके बाद माया ने एक ध्यान केंद्र की स्थापना की, जहां लोग एकत्रित होकर ध्यान और संवाद करते थे। गांव के लोग वहां आते थे और चिंताओं को साझा करते थे और एक दूसरे का समर्थन करते थे। इस तरह गांव में एक नया वातावरण बना, जहां करुणा, समझ और एकता का संचार हुआ। बुद्ध की शिक्षाएं धीरे धीरे फैलने लगी और आसपास के गांव में भी लोगों उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। बुद्ध और उनकी शिक्षाओं ने एक दूसरे को अनुभवों को साझा किया और जीवन के सार को समझने का प्रयास किया। गांव में एक और घटना घटी। एक युवा लड़का जिसका नाम राहुल था, एक दिन ध्यान केंद्र में आया। उसने कहा, मुझे अपने जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही है,
मुझे दुखों का सामना करना मुश्किल हो रहा है। माया ने उसे कहा, राहुल, तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। अपने दुखों को समझने और स्वीकार करने से ही तुम्हें शांति मिलेगी। बुद्ध ने राहुल को ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कहा, ध्यान से तुम अपने मन की शांति पा सकते हो। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो और सच्ची खुशी की खोज करो। राहुल ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है। उसने अपने दुखों को स्वीकार किया और उन्हें अपने विकास का हिस्सा माना। वक्त बीतने के साथ गांव की स्थिति में सुधार होने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और मिलकर खुश रहने का प्रयास करने लगे। बुद्ध की शिक्षाओं और माया की करुणा ने उस गांव में नई जिंदगी का संचारण किया। अंत बुद्ध ने गांव का दौरा किया और वह की खुशहाली देखकर प्रसन्न हुए। उन्हें कहा, जब हम अपने दुखों को समझते हैं और उन्हें साझा करते हैं तो हम सभी के लिए एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुख को स्वीकार करो और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की सच्ची मानवता है। बुद्धि की करुणा और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है और यह सच्ची खुशी की कुंजी है।